इंटेल्स बना जिला का नंबर 1 कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र। परसा अवर प्रादेशिक नियोजनालय छपरा बिहार कौशल विकास मिशन संकल्प योजना अंतर्गत जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन कार्यक्रम में परसा बाजार पर संचालित इंटेल्स को केवाईपी में बेहतर प्रदर्शन के लिए डीएम अमन समीर द्वारा केंद्र कोऑर्डिनेटर जितेश राज को सम्मानित किया गया। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन पूरे राज्य में हो रहा है। केंद्र संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी अमन समीर ने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला की सभी प्रशिक्षण केंद्रों निरीक्षण तथा जांच कराया गया था, जिसमें जिला के केवाईपी प्रशिक्षण केंद्र इंटेल्स को नंबर 1 प्रशिक्षण केंद्र घोषित किया गया। कार्यक्रम में डीएम अमन समीर ने कोऑर्डिनेटर जितेश राज को बधाई देते हुए ऐसे ही आगे भी प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डीपीओ भानु प्रकाश, जिला नियोजन पदाधिकारी शोभा कुमारी, डीआरसीसी मैनेजर लीना कुमारी, संकल्प पदाधिकारी समीर कुमार, डीएसएम भारत भूषण, विजेंद्र कुमार, मनीष रंजन उपस्थित थे। इंटेल्स को नंबर 1 केवाईपी प्रशिक्षण केंद्र घोषणा होने पर निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा, अमित कुमार, पिंटू शर्मा, निशांत कुमार, अरविंद कुमार, निर्मला कुमारी, आकांक्षा कुमारी, अलका कुमारी ने बधाई देते हुए इंटेल्स परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना किया। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज परसावासियों के लिए गर्व की बात है कि सारण के, हालांकि हमारा बिहार सरकार के यहाँ से नंबर 1 है, बट सारण के 99 सेंटर में से इस सेंटर को चयनित करना एक बहुत बड़ी बात है कि ये नंबर 1 है। हालांकि हम नंबर 1 डीएम साहब के जो उनका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जब उन्होंने आदेश किया कि जांच किया जाए, सर्वे किया जाए कि जो क्राइटेरिया हमने दिया है उस क्राइटेरिया पे कौन ऐसा सेंटर है जो फुलफिल है। जब उनके पास रिपोर्ट सौंपा गया तो डीएम साहब खुद ही आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम जितना क्राइटेरिया दिए थे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बहुत सारे ऐसे चीजें जो एडिशनल है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आप लोग को, मीडिया बंधुओं को, जिन्होंने इस चीज़ को मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और साथ में यहाँ के जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी हम चाहेंगे कि उनको चाहेंगे क्या, वो इस चीज़ के लिए पात्र हैं कि उनको मुबारक दिया जाए कि वो जहाँ पे पढ़ेंगे वो नंबर 1 सेंटर होगा जिसका नाम है इंटेल्स। यार, बिहार का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था केवाईपी जो था कुशल युवा केंद्र खोलने के लिए, जो बिहार में सर्वप्रथम आपका केंद्र खुला इंटेल्स के नाम से। उस समय से आप लगातार मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। इसके पूर्व में भी कई ऐसे पुरस्कार आपको मिले हुए हैं, इस संबंध में सर क्या कहना चाहिए? हाँ, धन्यवाद। सही बात तो ये है कि जब 2016 के बाद जब हमारे सेंटर ने सेटअप हुआ, तब से अभी तक में बिहार के सबसे अधिक बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले सेंटर हैं हम। साथ में आज भी हमारा इंटेक तो सबसे ज़्यादा में से एक है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एडमिशन मैंने लिया, हमारे पोर्टल में 337 थे, जबकि एक्चुअल में हमारे पास 550 से 600 स्टूडेंट हमारे यहाँ इनरोल हुए थे, जो बिहार में ऐतिहासिक है। बिहार में किसी भी सेंटर पे ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है हमारे पास जो जितने भी बच्चे हैं, जो लर्नर फैसिलिटेटर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब पीएचडी स्कॉलर हैं, एमबीए हैं। हमारे काउंसलर से लेकर हमारे लर्नर फैसिलिटेटर तक कम से कम कोई है तो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हमारा टीम पढ़े लिखों का टीम है और वो पूरी तरह से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना पूरा एनर्जी लगाते हैं। यंग टीम है, और इसके चलते हमको पिछले साल भी पटना में कुशल युवा प्रोग्राम दिवस हम लोग मनाते हैं 16 दिसंबर को। उस दिन हमको सम्मानित किया गया था ऑनर एसोसिएशन के द्वारा पटना में, और ये सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान पूरे परसा के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे सारण और बिहार के लिए भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टीम काम कर रही है हमारे साथ, वो टीम बिना थके बिना रुके सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे रात तक एकदम बच्चों को ट्रेनिंग में देने में लिप्त है। दिया जा चुका होगा। अगर हम टेंटेटिवली बोलें तो टोटल 2000 के आसपास बच्चों को ट्रेनिंग मिल चुके हैं यहाँ से, और बहुत खुशी होगी कि उसमें से लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जो लड़कियां हैं, जिनके बैकग्राउंड बहुत कमजोर हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग मिलता है। गांव में जो बच्चे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। सही बात है, नीतीश कुमार जी का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, रियली मैं तो एक तरफ से नीतीश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि हम जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास नहीं है कुछ भी, वो भी आज कंप्यूटर के उस कोर्स को करते हैं जिस कोर्स को शायद ये DCA जैसे कोर्स भी करने पर भी 10% भी पहुंच नहीं सकती। उस तरह के कोर्स आपने बना कर दिया। आज आपने हमको जो दिया, इससे आज हम बच्चों को बदल रहे हैं। जो बच्चे कल तक आते थे और कहते थे हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमने उनको बदल के आज वो ये सोच रहे हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। आज बच्चे जाके एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से JNU जा रहे हैं, यहाँ से IPLU जा रहे हैं, और ये सब KYP के चलते हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 70% लड़कियां हैं, और जो हमारे नीतीश बाबू के सपना भी रही है, मुख्यमंत्री जी के सपना भी रही है कि हमारे यहाँ के लड़कियां जो हो सशक्त बने, और हो रहे हैं। धन्यवाद। सही बात है कि KYP जो है उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो हम देते हैं वो सॉफ्ट स्किल है, जिसको लाइफ स्किल कहते हैं, जीवन शैली। उनका पूरी तरह से ये चीज करना कि वो जो रॉ हैं, जो कच्चे हैं, जो मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा पूरा टीम इस काम में जरूर लगता है, इस सिलेबस के अलावा, कि उनको कल होके क्या कर सकते हैं। और इसका बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा कि परसा जैसे जगह में एक सुदूर गंडक के सुदूर इलाका में होने के बाद भी, दूर होने के बाद भी, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट जितना हम सोचते हैं उतना शायद ना हो, लेकिन हमारे यहाँ की युवा अब सोचने लगे हैं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक अच्छा मैनेजमेंट गुरु बनना है, मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनने हैं। ये सब सोचने लगे हैं। हमारा टीम इस काम को जरूर करता है, प्रॉपर काउंसलिंग करता है, एक एक बच्चों से बात करता है, और उनको कोशिश करता है कि वो जिस लायक है उस लायक तक पहुंचाया जाए। सही बात तो ये है दीपक जी कि ये सारे कुछ करने के बाद बच्चों का मूवमेंट होता है जो हमारे यहाँ होता है, और सब बच्चे चाहते हैं। मुझे फीडबैक में भी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी सपने थी कि KYP करें, और वो भी एंटेलस से करें, सिर्फ एंटेलस से करें, एंटेलस से को छोड़कर हम कहीं से नहीं करें। तो ये हमारे टीम का बात है। हम तो सरकार से बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हमारे सीट बढ़ाया जाए, तो एक बार सीट बढ़ाई गई, 120 से 180 की गई, लेकिन अभी भी आप जैसे 180 लड़के के बाद लगभग उतने बच्चे 500 से ऊपर बच्चे थे, तो उनको वेट करना पड़ रहा है। तो थोड़ी निराशा होती है बच्चों को। अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ भी इस तरह का होता है और हमको और 180 सीट दे दिया जाए, जिससे हम उन बच्चों को, और हमारे पास बाकी सब कुछ है, ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे टीम में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम और अच्छा कर सकते हैं, और उन बच्चों को जो इंतजार करना पड़ता है वो इंतजार करना नहीं पड़ेंगे। देखिए दीपक जी, एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 6 सेंटर है, लेकिन हमारे सेंटर पे आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर हमारी जो टीम है वो अपने आप को पूरी तरह से झोंक रखी है। ये बच्चे जो हैं, जो पढ़ाते हैं, जो मेरे टीम जो है, या इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उनको एक पैसे कमाना है, बल्कि हम तो कह दें तो एक लाइन में कह सकते हैं कि वो समाज सेवा इससे बड़ा नहीं हो सकता है कि यहाँ के लड़कों में शिक्षा की अलग जगह रहे, और शिक्षित बना के उनको अपने सपना पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं इस टीम में, मेरे जो साथ में है, हमारा कोऑर्डिनेटर जितेश राज, हमारा लर्नर फैसिलिटेटर अमित, पिंटू, निशांत, अलका, निर्मला। अलका का काम शुरू होता है वो काउंसलिंग से, वो खुद ही MBA है। सारे के सारे लोग इस चीज को लगा रहे हैं, जबकि लोगों को सपना होता है कि पढ़ाई करके हम बाहर जाके पैसे कमाएं। लेकिन धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने इन बच्चों को एक समाज सेवी बना दिया, और ये परसा के समाज के लिए ये कर रहे हैं। मैं तो इन बच्चों को भी के लिए भी बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मुझे मिले जो मेरे साथ दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को
कैसे आगे ले जाना है, यहाँ के बच्चे को कैसे आगे ले जाना है। धन्यवाद। जो प्रश्न किया उस प्रश्न पे मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। जो बैचेज चल रहे हैं उसमें से लगभग 20 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ, और मैं जब उनसे बात करा कि आप क्यों आना चाहते हो मेरे यहाँ, तो बोला कि जो हमारे सीनियर्स यहाँ से पढ़ के गए हैं सर, वो दिन भर, कुछ लड़कियाँ थी जो सोचती भी नहीं थी कि हमको पढ़ना है सर, उनकी अच्छे अच्छे जगह पर सिलेक्शन हो गई और उनकी लैंग्वेज बदल गए, वो शरीर की भाषा बदल गई, उनकी रहन सहन बदल गए सर। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि दूर है लेकिन तुम जाओ, और सुबह 6 बजे वो बच्चियाँ ठंडा के दिन में भी मेरे यहाँ पढ़ने आती थी। जैसे कि यहाँ से अगर देखें तो कटसा से आगे चले जाइए, वहाँ से शीतलपुर से आगे से, परसौना से भी आगे से, ऐसे ऐसे दूर से बच्चे आते हैं। और उनका ये कहना है कि चूंकि यहाँ से पहले से जो पढ़ के गए हैं वो बदल गए हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते वो आज कुछ बन गए हैं, इसलिए वो भाग के आते हैं। और इसके लिए फिर मैं बोलूँगा कि आप लोग जो ये करते हैं उसका एनर्जी, और मुझे जब ये बच्चे बदलते हैं और फीडबैक देते हैं, मुझे लास्ट में मुझे याद है, बहुत भावुक हो जाता हूँ। एक बच्ची से मैंने पूछा, बेटा तुमने 3 महीने के कोर्स करने पर क्या बदलाव हुआ? बोला कि सर एक बदलाव हुआ जो मेरा, वो सुन लीजिए, मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम बेटी है, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो कैसे कैसे केवाईपी में आए थे। अब वो पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि तुम घर पर नहीं बैठेगी, तुमको जितना पढ़ना पढ़ो, जमीन बेचना पड़ेगा तो बेचेंगे लेकिन हम पढ़ाएंगे। ये मेरे को सुनकर शी वाज क्राइंग, रो रही थी और मैं भी रो रहा था कि ये केवाईपी है, ये हमारे बच्चों के काबिलियत है कि ऐसे ट्रेनिंग दे दिए हैं बच्चों को।